शांति नगर का रहने वाला कांशीराम बहुत ही शांत स्वभाव का था। उसके बचपन में ही उसके माँ बाप गुजर गए थे, तो उसके दादा ने ही उसे बड़ा किया। 1 एकड़ जमीन में वो सब्जियां उगाता और आसपास के शहरों में बेचता था। चंद्रकांता से शादी होने के 1 साल के अंदर ही उसका दादा मर गया। ऐसे तो कांशीराम ने दहेज नहीं मांगा, पर चंद्रकांता के माँ बाप ने अपनी बेटी को 50,000 रुपयों की रकम दी थी। एक दिन चंद्रकांता ने अपने पति से कहा, हम कब तक ऐसी जिंदगी गुजारते रहेंगे, यही काम करते रहेंगे तो कभी तरक्की होगी ही नहीं। मेरे पास 50,000 रुपए हैं, 1 एकड़ जमीन भी बेच देंगे तो शहर में जाकर एक छोटी सी पंसारी की दुकान खोल लेंगे। काशीराम ने संदेह व्यक्त करते हुए कहा, शहर में घर का किराया बहुत ज्यादा होता है। एक काम करना, कल सब्जियों को बेच डालने के बाद कोई खाली घर ढूंढना, पर याद रखना किराया ज्यादा ना हो। इस कार्तिक माह में ही व्यापार शुरू कर देंगे तो हमें लाभ ही लाभ होगा। चंद्रकांता ने ये बात कही। दूसरे ही दिन काशीराम सब्जियों को बेच चुकने के बाद पत्नी के कहे अनुसार मकान ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उसे कहीं भी कम किराए पर कोई घर नहीं मिला। शाम को शहर के बाहर एक पुराना घर उसे दिखाई पड़ा। काशीराम ने वहां जाकर 4-5 बार दरवाजा खटखटाया तो एक बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोलते हुए पूछा, क्या चाहिए? आपके घर में किराए पर देने के लिए कोई हिस्सा है? काशीराम ने ये बात उस बूढ़े से पूछी। बूढ़े ने काशीराम को ऊपर से लेकर नीचे तक गौर से देखा और कहा, मैं इस घर को बेचकर अपने बेटे के साथ रहने के लिए जाने वाला हूँ। 1 साल पहले मैंने 50,000 रुपए देकर इसे खरीदा था। उसी कीमत पर तुम्हें दे दूंगा, खरीदोगे? कांशीराम ने अंदर जाकर पूरा घर देखा। इतना बड़ा घर मेरे गांव में भी इस दाम पर नहीं मिलेगा, पर पूरी रकम अगर वो दे देगा तो व्यापार करने के लिए क्या बचेगा? काशीराम सोच में पड़ गया। काशीराम को सोच में मगन देखकर बूढ़े ने कहा, ठीक है, 10,000 रुपए कम कर दूंगा। खरीदना हो तो हफ्ते भर में आ जाना। काशीराम दूसरे ही दिन चंद्रकांता को शहर लेकर आ गया। उस विशाल घर को और उसके पीछे बने बगीचों को देखकर चंद्रकांता बहुत ही प्रसन्न हुई। अपना एक खेत बेचकर पति पत्नी ने उस घर को खरीद लिया। अच्छा मुहूर्त देखकर 1 हफ्ते में ही उन्होंने गृह प्रवेश कर लिया। चंद्रकांता ने घर को अच्छी तरह से सजाया और एक खिड़की वाले कमरे में एक बड़ा सा पलंग भी डलवा दिया। उस रात को भोजन करने के बाद चंद्रकांता ने जम्हाई लेते हुए कहा, यह हमारा अपना घर है। 1 हफ्ते से दिन रात इसे सजाते सजाते थक गई हूँ। आज आराम से सो जाऊंगी। खिड़की से ठंडी हवा चल रही थी तो लेटते ही पति पत्नी दोनों सो गए। आधी रात को एक भयंकर आवाज उन्हें सुनाई पड़ी तो दोनों चौंक कर उठ गए। देखा कि पलंग हिल रहा था, कमरे में रखा सामान डोल रहा था। भय के मारे वे कांप रहे थे। इतने में एक भयानक हंसी के साथ एक सवाल सुनाई पड़ा, मैं कौन हूँ? वो दोनों डर के मारे थर थर कांपने लगे। उनके मुंह से एक बात भी नहीं निकली। बोलो, मैं कौन हूँ? उस भयंकर स्वर ने एक और बार पूछा। चंद्रकांता ने साहस बटोरा और कहा, हम नहीं जानते। दूसरे ही पल उनकी पीठों पर चाबुक की 2-2 मारें पड़ी। वे दोनों दर्द के मारे जोर जोर से चिल्ला पड़े। उनकी चिल्लाहटें सुनकर अट्टहास करते हुए उस भयंकर आवाज ने उन्हें चेतावनी देकर कहा, कल ठीक इसी समय पर मैं फिर से आऊंगा, यही सवाल करूंगा। उत्तर देने के लिए दोनों तैयार रहना। पूरी रात वो सो ना पाए। वे समझ चुके थे कि इस घर में भूत है, इसीलिए उस बूढ़े ने घर सस्ते में उन्हें बेच दिया और उनके मत्थे मढ़ दिया। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। दूसरी रात को इस भीषण स्वर ने फिर से उनसे सवाल किया, मैं कौन हूँ? पिशाच, कृपया हमें छोड़ दो, हमें मत सताओ। पति पत्नी दोनों ये विनती करने लगे, फिर भी उन्हें चाबुक की मारें सहनी पड़ी। तीसरी रात को जब वही सवाल दोहराया गया तो पति पत्नी ने कहा, आप हमारे लिए भगवान हो, हम पर दया करो।
फिर भी चाबुक की चोटों से वे बच नहीं पाए। तब से लेकर हर रात को वह भयंकर आवाज उनसे यही सवाल पूछती। किसी भी उत्तर से बड़ी प्रशंसा सुनने के बाद भी वो उन्हें चाबुक से मारता रहा। इस भय और पीड़ा के कारण कांशीराम व्यापार भी शुरू नहीं कर पाया। एक दिन की शाम को उनका नया घर देखने के लिए चंद्रकांता की मौसी का बेटा उनके घर आया। पूरा घर देखने के बाद उसने कहा, यह तो काफी बड़ा घर है, लाख रुपए देने पर भी ऐसा घर नहीं मिलेगा। 40,000 रुपयों में आपने ये कैसे खरीद लिया? आश्चर्य प्रकट करते हुए उसने ये सवाल पूछा। कांशीराम और चंद्रकांता ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वे चुप रहे। मौसी के बेटे को जल्दी भेजने के ख्याल से चंद्रकांता ने अंधेरा होते ही उसे खाना परोस दिया। फिर भी वह चले जाने को तैयार नहीं दिख रहा था। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करता रहा और कमरे के एक कोने में सोने की तैयारी करने लगा। क्या आज जाने का इरादा नहीं है? इस रात को यहीं रहोगे? चंद्रकांता ने बड़े ही निराश स्वर में यह सवाल उससे पूछा। क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? कल सवेरे शहर में थोड़ा सा काम है, उसे पूरा करके जाऊंगा। चंद्रकांता ने कहा, रात को यहीं रहोगे तो तुम चाबुक की मारों से बच नहीं पाओगे। चाबुक और मारें? क्या बात कर रही हो? तभी कांशीराम ने बीच में दखल देते हुए कहा, घर में मच्छर है ना, मच्छर, वे डंक मारेंगे तो समझ लेना कि कोई चाबुक मार रहा है। बेचारी चंद्रकांता यह देख नहीं सकती थी। अब चंद्रकांता से नहीं रहा गया। उसने पिशाच वाली सारी बात पूरे विस्तार से उस युवक को बता दी और कहा, 30,000 भी मिल जाएं तो हम इस घर को बेच देना चाहते हैं। युवक ने कहा, ठीक है, मुझे नींद आ रही है, इसके बारे में कल सोचेंगे, पर आज रात को मैं सिर्फ देखूंगा कि आखिर ये कौन है जो तुम लोगों को इतना सता रहा है। ये कहते हुए वो युवक दूसरे कमरे में जाकर लेट गया। आधी रात होते होते वो भयंकर स्वर फिर से सुनाई पड़ा, मैं कौन हूँ? चिंताग्रस्त काशीराम चौंक कर उठ बैठा और बोला, हनुमान हमें बचाओ। ये कहते हुए वो चिल्लाने लगा। गांव से आए उस युवक का नाम हनुमान था। वो ये चिल्लाहट सुनकर जाग गया, परंतु उनकी सहायता के लिए नहीं आया। वो बस चुपचाप सारा तमाशा देख रहा था। बेचारे पति पत्नी चाबुक की मार सहते रहे। जब सुबह हुई तो कांशीराम ने हनुमान से कहा, मैंने रात तुम्हें पुकारा था, परंतु तुम सहायता के लिए नहीं आए। मैं तुम्हारी ये बात समझ सकता हूँ, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। तब हनुमान ने कहा, आप चिंता ना करें, आज की रात भी मैं यहीं रुकूंगा। आज रात जरूर उस पिशाच की आखिरी रात होगी, तब तक मैं दिन में सारा काम निपटा लेता हूँ। ये कहते हुए हनुमान वहाँ से चला गया। शाम होते होते वो वापस लौट आया। खाना खाकर वो तीनों फिर से सोने के लिए चले गए। आधी रात को फिर से वही आवाज़ सुनाई पड़ी कि मैं कौन हूँ। इस बार हनुमान तैयार बैठा था। उसने कहा, तुम कौन हो? तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ? हनुमान हूँ, हनुमान। जब मालूम हुआ कि हर रात को आते हो और मेरे बंधुओं को चाबुक से मारते हो, डराते हो, धमकाते रहते हो, तो तुम्हारा अंत करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। किसी भी हालत में मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे नींद आ रही है, कल बताऊंगा कि तुम आखिर कौन हो। उस भयानक आवाज ने पूछा, कब बताओगे, कहाँ बताओगे? हनुमान ने कहा, वह बात भला कैसे बता सकूंगा? कल मैं तुम्हें जब इमली के पेड़ से बांध दूंगा, बोतल में बंद करके जब मैं तुम्हें जमीन में गाड़ दूंगा, सुलगती आग में तुम्हें जब फेंक दूंगा, तब बताऊंगा कि तुम कौन हो। जोर जोर से हंसते हुए हनुमान ने ये सारी बातें कही। यह सुनते ही भूत भय के मारे चिल्लाने लगा और कहने लगा, बाप रे, इतनी बड़ी सजा, मैं जाता हूँ, ऐसा मत करना। इन शब्दों के साथ ही एक छोटी सी गठरी पलंग पर से गिर पड़ी और गिरने की वजह से वो गठरी खुल गई और सोने की अशर्फियाँ जमीन पर बिछ गई। इतनी अशर्फियों को देखकर कांशीराम और चंद्रकांता हैरान रह गए। काशीराम ने हनुमान का धन्यवाद किया और पूछा कि तुमने ये कैसे कर दिया। तब हनुमान ने कहा, बात असल में ये है कि आज मैंने पूरा दिन इस घर के बारे में आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की थी। तब पता चला कि ये घर कई बार बिक चुका है, परंतु आज से 20 साल पहले जो इसका पहला मालिक था, उसकी मौत घर की छत से गिरने से हुई थी। वो अकेला ही इस घर में रहता था
उस आदमी का स्वभाव बड़ा ही झगड़ालू किस्म का था। हर किसी से वो झगड़ा मोल लेता रहता। पूरी बस्ती में कोई नहीं था जिसके साथ उसकी लड़ाई ना हुई हो। परंतु वो था बहुत ही डरपोक। अगर सामने वाला उसे एक झिड़की भी दे दे तो वो चुपचाप वहां से निकल जाता। उसकी इच्छा थी कि कोई दिन ऐसा भी आए जब लोग उससे डरें और उसे बहादुर समझें, परंतु जीते जी तो उसकी ये इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाई। इसीलिए मरने के बाद वो अपनी अधूरी इच्छा को पूरी करने में लग गया और पिशाच बनकर लोगों को डराने का काम करने लगा। परंतु मैं जानता था कि मरने के बाद भी वो स्वभाव से डरपोक ही होगा। बस यही सोचकर मैंने उसे डराया धमकाया और मेरा अनुमान सही निकला। मेरे धमकाते ही वो डर गया और यहाँ से भाग गया। तब हनुमान ने काशीराम से कहा, काशीराम, तुम एक मर्द हो, इस घर के मालिक हो। पुरुष होकर तुम्हें भयभीत होना नहीं चाहिए, इतनी कायरता दिखानी नहीं चाहिए। जो डरते हैं उन्हें दूसरे लोग डराते हैं। तुम दोनों ने उस पिशाच का आवश्यकता से अधिक आदर किया, बड़ी नरमी से पेश आए, इसीलिए वह तुम्हें डराता रहा। भूत, पिशाच, चोर और दुष्ट लोगों की कायरता और डर से पनपते हैं। साहस और निर्भयता के सामने बलवान से बलवान शत्रु के भी पांव उखड़ जाते हैं। जब तक तुम डर के मारे गिड़गिड़ाते रहे तब तक उसकी हिम्मत बढ़ती रही। मैंने जब उसे धमकाया तो वो भाग निकला। अब तक तुमने जो कष्ट सहे उसके लिए उसने मुआवजा भी चुकाया। अब तो जान गए ना हिम्मत में कितनी ताकत है। कल ही से तुम व्यापार शुरू कर देना और निश्चिंत होकर सोना। हनुमान ने हंसते हंसते ये बात कही। मुझसे छोटे हो पर तुमने जीवन का सत्य बताकर मेरी आंखें खोल दी और हमें उस पिशाच की पीड़ा से भी छुटकारा दिला दिया। तुम्हारे कारण हमें धन भी प्राप्त हुआ। तुम्हें अगर एतराज ना हो तो जो व्यापार मैं शुरू करने जा रहा हूँ तुम्हें अपना हिस्सेदार बनाना चाहता हूँ। दोनों मिलकर व्यापार करेंगे। साथ रहोगे तो डर भी नहीं होगा और कोई चिंता भी नहीं होगी। तुमने ठीक ही कहा है कि हिम्मत में ही ताकत है। हनुमान ने कांशीराम का ये प्रस्ताव सहर्षि स्वीकार कर लिया और वो सब एक परिवार की तरह बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगे।